नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड के साथ हम एक वीडियो लेके आए हैं। बच्चों ने ये बोला, सर पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई गलती ना हो, वो पोस्ट प्रेफरेंस हमें बताइए जो हमारे लिए बेस्ट हो। देखिए साथियों, सिविल के लिए आज हम पोस्ट प्रेफरेंस लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि साथियों, मेरे वीडियो में ऐसा क्या है कि मैं इतना एफर्ट लगाने के बाद भी बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच रहा है। मेरे साथ एक लड़की थी, उसने सेम चैनल शुरू किया था। उसने केवल 25-30 वीडियो वगैरह डाले थे बस, और उसके सब्सक्राइबर्स इतनी पीक से भागे थे। एक दिन में 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, और आज के समय में उसके सब्सक्राइबर लगभग 20,000 हैं। और केवल वो एक ही चीज़ करती है कि बस PYQ कराती है और कुछ नहीं, ओनली PYQ। तो साथियों, मैं PYQ भी कराता हूं, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता हूं। ये इन्फॉर्मेशन निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। आप खुद निकाल के देखो, आपको पता चलेगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं दिल में एक रिग्रेट जरूर होता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो फिर वो मन उतना लगता नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, बच्चों तक पहुँचाइए, बच्चे जुड़ें तो अच्छा लगेगा। और वीडियोज़ बनाने का जो मन में एक क्यूरियोसिटी, मन में एक एक्साइटमेंट रहता है, वो आएगा। चलिए टॉपिक पर शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। मैं लाया हूँ आज सिविल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसी आई JEE 2026 में, जो वैकेंसी है टोटल 1906 वैकेंसी के आसपास उसमें वैकेंसी है सिविल के लिए। ठीक है, तो सिविल के लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस मैंने यहाँ लिखा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सिविल में कैटेगरी नंबर 10 से लेके कैटेगरी नंबर 19 तक तो कंटिन्यू पोस्ट सिविल की हैं। इसके बाद एक जो 30 नंबर कैटेगरी नंबर वाली पोस्ट है, वो डिपोट मटेरियल सुपरटेंडेंट की है। ये भी एक JEE प्रकार का ही होता है, बस इसका नाम अलग है। ठीक है, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस हैं, ये पोस्ट हैं। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये प्रेफरेंस मांगेगा कि आपको सबसे पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए। आपके मार्क्स के अनुसार फिर आपको पोस्ट देंगे। तो ये सारी पोस्ट हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले नंबर पे आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, उसके वर्क के हिसाब से कि आपको अगर इजी जॉब, इजी वर्क स्टाइल चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको कौन सी पोस्ट पहले नंबर पे भरनी चाहिए, और दूसरे तीसरे ऐसे करके पोस्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। साथियों, कैटेगरी नंबर 10 से 19 तक एंड 37 नंबर कैटेगरी है इसमें। पहले नंबर पे अगर आप JEE सिविल रिसर्च को भरते हैं, R&D डिपार्टमेंट की पोस्ट है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं, मींस सबसे पहले नंबर पे 10वें नंबर की पोस्ट जो है वो सबसे अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा आपको, प्रॉपर ऑफिस वर्क जॉब है, टेक्निकल वर्क आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे अच्छी पोस्ट ये है जो सिविल इंजीनियरिंग में पहले नंबर पर जो आपको भरनी चाहिए, प्रॉपर ऑफिस वर्क है, 9 to 5 वाली जॉब है। दूसरे नंबर पे आपको भरनी चाहिए JEE सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, जो डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन विभाग की पोस्ट है, और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं। मींस अगर आपको चश्मा है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका जो है वो पावर बहुत ज़्यादा है, -6, -8, -10, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर डेस्क जॉब है, आपको सिस्टम मिलेगा, उसमें आपको काम करना है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 3 जो है, मतलब तीसरे नंबर पे आपको भरना है JEE डिजाइन, R&D डिपार्टमेंट की पोस्ट है। डिजाइन का मतलब है कि वहां पर आपको जैसे पुल वगैरह बनने हैं, नए स्टेशन वगैरह बनने हैं, तो उनकी डिजाइन जो बनाई जाती है उसका वर्क है ये। तो प्रॉपर फील्ड डिजाइन है, R&W वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क है, और फील्ड जॉब ओनली 5% है। क्यों? क्योंकि आपको साइट पे जाके एक बार देखना जरूर पड़ेगा कि हाँ, इतनी इतनी एरिया में ये सब हम जो है वो अच्छे से डिजाइन करें आगे की बिल्डिंग को। तो बहुत कम है, 5% केवल फील्ड वर्क है। हफ्ते में या महीने में 1 आध दिन आपको अगर जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। चौथे नंबर पे आप भर सकते हैं DMS को, डिपोट मटेरियल सुपरटेंडेंट स्टोर्स की पोस्ट है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और प्रॉपर ऑफिस है, ऑफिस स्टोर्स ओरिएंटेड जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब है। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आप भरिए JEE डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, जहां पर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा होगा वहां पर आपकी जो है वो पोस्टिंग होगी। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यूनिट बेस्ड काम है। जैसे हमारे यहाँ आप खुद समझिए वर्कशॉप होता है, वो मैकेनिकल है, तो वर्कशॉप जैसा ही कुछ यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट होता है, वो सिविल के लिए होता है। और फील्ड वर्क बहुत कम है, क्योंकि आपको
पर्टिकुलर एक जगह पर जाना है और डेली वहां से वापस आना है। तो एक तरीके से ऑफिस वर्क मान लीजिए। बस ये है कि वहां पर आपको ऑफिस में नहीं मिलेगा, ऑफिस में बैठने के लिए ऑफिस तो मिलेगा, कमरा मिलेगा बैठने के लिए, बट आपको जो है वो प्रॉपर जो है वर्क करवाना पड़ेगा। यूनिट है ये, प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ प्रोडक्शन होगा, ठीक है। 6वें नंबर पे आप भर सकते हैं जेई सिविल R&D डिपार्टमेंट B1। ऑफिस जॉब है ये भी, लेकिन ये जो है वो इस वाली जॉब से थोड़ी अलग है। ये जेई सिविल R&D डिपार्टमेंट, इसमें थोड़ा सा फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। 7वें नंबर पे आप भर सकते हैं जेई वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट आपका रहेगा, बट नो फील्ड जॉब, फील्ड जॉब नहीं रहेगी। प्रोडक्शन यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट रहेगा और आपको उसी के बीच में काम भी करना है अपना। और अब चलते हैं 8वें नंबर पे आप भर सकते हैं जेई वर्क्स, वर्क्स का पोस्ट है ये, IOW जिसको बोलते हैं, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। कुल मिला के आपको हर एक जगह का जो है वो जेई वर्क्स का क्या काम है, जैसे नए क्वार्टर्स को बनाना, उनमें वाटर सप्लाई वगैरह को देखना, जैसे ऑफिस हैं रेलवे के ऑफिस में वाटर सप्लाई को देखना, ये सब काम जो है IOW के अंतर्गत आते हैं। और जैसे क्वार्टर्स का रिनोवेशन करना, ये सब चीज़ें वो जेई वर्क्स के अंडर में आती हैं। 9वें नंबर पे आप भर सकते हैं जेई ब्रिज, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जेई ब्रिज मीन्स जितने भी जो ब्रिज होते हैं उनका इंस्पेक्शन, उनका रखरखाव जो है वो जेई वर्क, जेई ब्रिज के अंडर में आता है। पोस्ट नंबर 10 आप भर सकते हैं जेई पीवे प्रोडक्शन यूनिट, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और 11वें नंबर पे आप पोस्ट भर सकते हैं जेई पीवे A3 मेडिकल। जेई पीवे सबसे बेकार पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की सबसे खराब पोस्ट है जेई पीवे, जिसको बोलते हैं परमानेंट वे। क्यों खराब है? ट्रैक का आपको मेंटेनेंस करना है। कुल मिला के आप ट्रैक पर एक सुपरवाइजर के तरीके से जाएंगे, आपके अंडर में बहुत सारे जो है वो पर्सन दिए जाएंगे, जैसे ट्रैक मेंटेनर जिसको बोलते हैं वो आपको दिए जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी आपको काफ़ी दिया जाएगा। आपको साइट पे जाके साइट ट्रैक को ठीक करना है। ट्रैक में बकलिंग अगर कहीं हुई है तो उसको ठीक करना है, ट्रैक कहीं अप डाउन है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, और ट्रैक के आजू बाजू में घास वगैरह ना हो ताकि जो है वो ट्रेन सही से चले। कहीं पर गिट्टी कम है तो वहाँ पर गिट्टी डलवाना, ठीक से उसको स्पेसिंग करना। अगर स्लीपर्स में स्पेस कम है तो उनको प्रॉपर स्पेसिंग करवाना और फास्टनर्स को प्रॉपर लगवाना। तो ये सब काम जो है वो जेई पीवे का है। 24 घंटे अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ के जाते हैं, अपना स्टेशन छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको अपने AN को या अपने ADN को पहले से नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इतनी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उस दौरान कोई घटना हुई तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे पहली पोस्ट सुपरवाइज़र आप ही हैं। तो यहाँ सबसे बढ़िया जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बताया, और जेई पीवे को सबसे लास्ट में रखिए ताकि कम चांस हो आपको मिलने के। लेकिन अगर आपको ये वाली पोस्ट सारी अगर चाहिए जो ऑफिस जॉब हैं, जे 1 to 6, तो फिर आपको जो है वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कम नंबर पे जैसा गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा, कम डालें तो कम मीठा होगा। अगर पोस्ट कम है तो फिर ज़्यादा मेहनत करोगे तभी वो मिलेगी, और पोस्ट ज़्यादा है तो कम मेहनत पे भी वो मिल जाएगी। इसका मतलब वो रद्दी पोस्ट होगी, तभी कम मेहनत पे मिल जाएगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग इसको भरें ही मत। सबसे ज़्यादा पोस्ट तो इसी की होती हैं, जेई पीवे की ही सबसे ज़्यादा पोस्ट होती हैं, इसीलिए सिविल की पोस्ट सबसे ज़्यादा दिखती हैं। वरना अगर जेई पीवे की पोस्ट हटा दें तो सिविल की 300-400 पोस्ट मिलेंगी आपको। और ऐसे ही ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट भी सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ग्रुप डी में भी पोस्ट ज़्यादा दिखती हैं। अगर ट्रैकमैन की पोस्ट हटा दो तो मुश्किल से 5-6 हज़ार 10 हज़ार पोस्ट जो है वो बस होंगी, बाकी 20-30 हज़ार पोस्ट केवल ट्रैक मेंटेनर की होती हैं। तो साथियों, अगर आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा लगा और अगर आप प्रॉपर इसी पोस्ट प्रेफरेंस को भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप भरिए, और उस प्रकार से आप जो है वो एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए और इनमें से कोई एक पोस्ट लीजिए जो प्रॉपर ऑफिस जॉब लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।